अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होता है, लेकिन दोस्तों उन्हें संभाल करके रखना हमारा हुनर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य देव अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक धनु राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, क्योंकि यह हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी यह गोचर करते हुए मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में आते हैं तो इनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। क्योंकि यह जो तीनों राशियां होती है यह अग्नि तात्विक राशियां होती है और सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीन राशियों में सूर्य देव का तत्व में बल वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य देव अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना लेते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही अब आपके जीवन में देखने को मिलेगा जब तक धनु राशि में सूर्य देव गोचर करेंगे तब तक। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे किस प्रकार से इस राशि में गोचर करते हुए सूर्य महाराज आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाएंगे, कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन फिर भी सूर्य देव आत्मा के ही कारक ग्रह नहीं होते, बल्कि यह हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे कि सूर्य देव ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे वह जीवन जीने के लिए ऊर्जा हो या फिर कार्य करने के लिए। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में ऊर्जा की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए सूर्य की ही आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में जो प्रकाश है वह सूर्य देव है। सूर्य देव ही आपकी मुश्किल परिस्थिति में, आपकी समस्याओं में, आपकी चुनौतियों में आपकी सहायता करते हैं सफलता के रूप में। जी हाँ, आप अपने जीवन में सूर्य देव के बिना किसी भी प्रकार से कोई भी फील्ड में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य देव ही जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफल बनाते हैं। इसके अलावा इनका बलवान होना समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है। ठीक इसके विपरीत जब यह कमजोर होते हैं तो सबसे पहले तो आपके जीवन को अंधकार में ले जाते हैं। आप लगातार मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई श्रेष्ठ सफलता नहीं मिल पाती और आपका जीवन हमेशा अंधकार में रहता है। इसके अलावा न तो आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही आपको कोई विशेष रूप से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पीड़ित सूर्य नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित समस्या भी दे देते हैं, इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। जब भी धनु राशि में सूर्य देव आते हैं तो यह लगभग 80 से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जो सबसे श्रेष्ठ राशि है। यह एक लक्ष्य को निर्धारित करने वाली राशि है। तो सबसे पहले सूर्य देव यहाँ पर आकर के आपके जीवन में आपके मन को अध्यात्म की तरफ मोड़ देंगे। जी हाँ, इस समय आपका ध्यान, आपका मन अध्यात्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी।
इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पुराने समय से जो भी विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर के चली आ रही थी, उन सभी प्रकार के विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी, माता का सहयोग भी मिलेगा, माता के साथ संबंध बेहतर होंगे। आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनका भी आपको इस समय पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो सूर्य महाराज सबसे पहले तो आपके जीवन में सफलता के नए रास्तों को खोलेंगे। इस समय जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। और जो लोग पहले से ही सरकार के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सूर्य के प्रभाव में शुभत्वता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह बिल्कुल पॉजिटिव रूप से होगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही देखा जाए तो अगर आपको कोई हड्डियों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित समस्या थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। इस समय सूर्य देव की कृपा से अगर आपने किसी से कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में जो भी समस्याएं अभी तक आपको देखने को मिल रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से सूर्य देव आपको बाहर निकालेंगे। खास करके जो लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय अच्छा कार्य करने का मौका भी मिलेगा और जनता का सहयोग भी उन लोगों को प्राप्त होने वाला है। आपको बता दें, चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर करना कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पहले तो यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, ऊपर से आपके पारिवारिक जीवन को भी सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पूर्ण रूप से शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से यह हर प्रकार से आपको शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों, सूर्य देव आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से इस समय आपके थोड़े खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आय से कम ही खर्च होंगे। तो वहीं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में जा करके काम धंधा या फिर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो निवेश के मामले में भी इस समय आपको कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें, कोर्ट कचहरी, अस्पताल के मामलों में भी आपको राहत मिलने की प्रबल संभावना है। यहाँ पर सूर्य महाराज के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं आपके दशम से सप्तम स्थान होगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनका सहयोग आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, जिससे आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य तो पूरे होंगे ही होंगे। साथ में आपकी कार्यशैली से, आपकी कार्य कुशलता से आपके बॉस और आपके उच्च अधिकारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है खुश होकर के आपको पद प्रतिष्ठा या फिर आपके वेतन में वृद्धि कर दें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए भी सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम साबित होगा। इन सभी क्षेत्रों में आपको इस समय लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। फिर भी इस राशि परिवर्तन को और ज़्यादा श्रेष्ठ और लाभदायक बनाने के लिए रोजाना आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, नियमित रूप से कम 1 महीना 2 महीना तक पाठ कीजिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। और सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।